हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोडान को। और सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सो ये है इसकी डेफिनेशन। ए कोडॉन इज ए सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। सो ये जो कोडॉन है हमारे पास होता है, सीक्वेंस मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, लेकिन किस में? इन डीएनए और आरएनए। डीएनए या फिर आरएनए में होता है अरेंजमेंट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। और इसके बाद क्या है? दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक एमिनो एसिड। ये कोड होता है एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं दैट टेल्स द सेल वेयर टू स्टार्ट और स्टॉप मेकिंग ए प्रोटीन। जो सेल को बताता है कि प्रोटीन कब से शुरू करना है और कब खत्म करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, और इस तरह आप इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये एक अरेंजमेंट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब जो एक लफ्ज की तरफ काम करता है और ये बताता है कि प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड शामिल होगा या प्रोटीन कब शुरू और कब खत्म होगी। सो ये होती है इसकी डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन में हम पहले स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे। ये जो ऊपर है, ए कोडॉन इज ए सीक्वेंस ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं मैथमेटिकल वे में एज अ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हमने यहाँ पे लिखा है कोडॉन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स न्यूक्लियोटाइड, और इसको हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, सी मीन्स कोडॉन विच इज इक्वल टू थ्री टाइम्स न्यूक्लियोटाइड। सो ये हमारे पास एक रिलेशन है कोडॉन और न्यूक्लियोटाइड के बीच में, या फिर और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू, ये है एन, और इस थ्री को यहाँ पे डिवाइड करते हैं सी डिवाइड बाय थ्री। सो ये है हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड कोडॉन। लेकिन इसको हम यहाँ पे समझेंगे एज अ फंक्शन, जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास एक फंक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमारे पास कुछ न कुछ इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है फंक्शन और इसको हम यहाँ पे कुछ इनपुट देते हैं और फिर हमारे पास कुछ न कुछ आउटपुट होता है वहां पे। और मैथमेटिक्स में हम इस तरह लिख सकते हैं और इस तरह लिखते हैं एफ सच दैट, अगर हमारे पास नेचुरल टू नेचुरल होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर है और जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर है। कभी कभी होता है हमारे पास एफ सच दैट एन टू आर। सो इसका मतलब ये होता है कि जो इनपुट है वो है नेचुरल नंबर और आउटपुट जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और कभी कभी होता है फ्रॉम जेड टू जेड। इसका ये मतलब होता है कि इनपुट जो है इंटीजर्स है और आउटपुट भी इंटीजर है, या फिर इस तरह लिख सकते हैं आउटपुट जो है वो है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में। सो इसी तरह से जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं, सेम इज हियर कोडॉन, मतलब हमारे पास इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन, ये रिलेशन हम यहाँ पे बनाएंगे वो कुछ इस तरह है। सो ये हमने इसकी रिलेशन बनाई है एफ सच दैट, ये है एफ ऑफ, ये जो है कोडॉन जो है ये है इनपुट, और यहाँ पे है कॉरस्पॉन्डिंग। जब हम कोडॉन इनपुट देते हैं तो हमारे पास वो होता है, हमारे पास आता है कोई एमिनो एसिड या फिर स्टॉप कोडॉन होते हैं, यही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होते हैं इनपुट्स हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स, और आउटपुट भी इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास देयर एग्जिस्ट ओनली 64 एलिमेंट्स, यानी 64 कोडॉन्स। वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 64 इनपुट्स होते हैं यहाँ पे, और आउट ऑफ दैट 61 जो है 61 वो कोड करते हैं फॉर एमिनो एसिड, और 3 जो है वो कोड करते हैं स्टॉप कोडॉन के लिए। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है दियर एग्जिस्ट, मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं दियर एग्जिस्टर्स। ये होता है दियर एग्जिस्टर्स 64 कोडॉन्स, आउट ऑफ विच 61 कोड फॉर एमिनो एसिड। ये 61 जो है वो कोड करते हैं फॉर एमिनो एसिड के लिए, और 3 जो होते हैं वो है स्टॉप सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे। सो अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन के ऊपर। सो ये हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन है एफ सच दैट, ये है हमारे पास कोडॉन और ये है एमिनो एसिड्स, इसके लिए आउटपुट्स। लेकिन जिस तरह हम इसको रिलेट करेंगे, अभी मैंने बताया हमारे पास, चलिए मान लेते हैं फंक्शन है एक नेचुरल टू रियल, या फिर कुछ भी हो सकता, नेचुरल टू जेड, इंटीजर, रैशनल एंड सो ऑन। सो इसका ये मतलब होता है कि ये जो एन है इनको कहते हैं सेट ऑफ इनपुट्स। ये हमारे पास इनपुट्स होते हैं और इनको हम मैथमेटिक्स में कहते हैं डोमेन। सो डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होती है, और ये होते हैं हमारे पास आउटपुट, और आउटपुट को हम यहाँ पे कहते हैं उस सेट को यहाँ पे कोडोमेन कहते हैं।
कोडोमैन, और इनको हम यहाँ पे रेंज एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है यहाँ अगर इस फंक्शन की तरफ डोमेन की बात करेंगे तो हमारे पास है इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेंज जो है आउटपुट जो है इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ पे जो कोडॉन की बात करेंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ ओनली 61 इनपुट्स होते हैं और आउटपुट हमारे पास ओनली 20 होते हैं। और 60 वो कोडोमैन ये कोडॉन्स होते हैं जो कोड करते हैं फॉर एमिनो एसिड के लिए, और हमारे पास ओनली 20 एमिनो एसिड है। सो इसका मतलब ये है कि 61 और इनपुट्स और आउटपुट हमारे पास ओनली 20 है, और इस टाइप की फंक्शन को हम मैथ्स में बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फंक्शन यहाँ पे लेंगे एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए हमारे पास है 2x + 1। अगर हम यहाँ पे लेंगे ये फंक्शन जो है कहां से कहां तक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल टू रियल। सो इसका मतलब ये है कि हमें जो इनपुट्स देने हैं वो है नेचुरल नंबर्स, कहां से स्टार्ट होते हैं। सो स्टार्टिंग जो है वो है 1, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट हमारे पास होते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे एक्स को नेचुरल नंबर्स इनपुट देंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे पास आएगा 2 × 1, एक्स की जगह 1 + 1, ये हमारे पास आएगा 2 × 1 विच इज इक्वल 2 + 1, और ये हमारे पास आउटपुट जो है 3। सो 1 के लिए जो आउटपुट है वो 3 है अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। और इसके बाद अगर हम x की जगह पुट करेंगे 2, हमारे पास आएगा 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। सो इनपुट हमने दिया है यहाँ पे 2 और आउटपुट आया है हमारे पास यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। सो अगर हम अब इसकी कोडॉन की बात करेंगे तो हमारे पास होते हैं जो स्टार्टिंग इनपुट्स होते हैं वो होते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे स्टार्टिंग इनपुट होते हैं स्टार्ट कोडॉन। सो ये है हमारे पास AUG, और हमने पहले ही कहा था फॉर DNA के लिए। सो हमारे पास जो देयर एग्जिस्ट 4 न्यूक्लियोटाइड लेटर्स अवेलेबल, हमारे पास सिर्फ 4 लेटर्स हैं, या फिर हम 5 भी कह सकते हैं। फॉर DNA के लिए हमारे पास है ATGC, और फॉर RNA या फिर मैसेंजर RNA के लिए हमारे पास है AUGC। सो डिफरेंट इज ओनली ये T and U। सो स्टार्ट कोडॉन जो है हमारे पास रहता है AUG इसके लिए, और ये होता है मिथायोनिन। और ये जो मल्टीपल कोडॉन्स होते हैं वो कोड करते हैं फॉर एमिनो एसिड्स के लिए, यानी एमिनो एसिड के लिए मोर देन इनपुट्स होते हैं लेकिन आउटपुट सेम होता है। अगर हम मैथ्स की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे फंक्शन एक x², तो अगर हम यहाँ पे इनपुट 1 देंगे सो हमारे पास आएगा 1² 1 ही के बराबर आएगा। लेकिन अगर हम -1 देंगे सो हमारे पास आएगा -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल यही +1 है। सो यहाँ पे आउटपुट दोनों सेम है लेकिन इनपुट वो डिफरेंट है। सेम इज हियर, तो मल्टीपल कोडॉन्स हमारे पास कोड करते हैं एमिनो एसिड, यानी वो एक से ज्यादा हमारे पास कोडॉन्स है वो सेम एमिनो एसिड को कोड करते हैं, और सेम इज हियर दिस फंक्शन। तो इसके बाद हमारे पास होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है स्टॉप कोडॉन्स। सो हमारे पास कौन कौन होते हैं, f of UAA विच इज इक्वल f of UAG विच इज इक्वल f of UGA, इनको हम यहाँ पे कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स। और ये जो है जो मल्टीपल कोडॉन्स हमारे पास होते हैं FUUU विच इज इक्वल टू f of UUC, ये है फिनाइल एलानीन, और इनको जिस केस को हम कहते हैं डीजेनरेसी। सो एट द एंड अब हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को, तो हम लास्ट पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखेंगे। सो अब हम यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं f such that ये है C to A, और जिस तरह मैथ्स में हम कहते हैं f such that real to real where this R is a set of real numbers, ये है डोमेन इनपुट और रेंज भी है रियल। और यहाँ पे क्या है दिस इनपुट है ये कोडॉन्स, और रेंज जो है रेंज हमारे पास एमिनो एसिड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वायर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है वायर C इज इक्वल सेट ऑफ कोडॉन्स, और ये हमने लिखा है A इज द सेट ऑफ एमिनो एसिड्स, और लेकिन यहाँ पे हमारे पास होते हैं ओनली 64 एलिमेंट्स। और सो ये होते हैं हमें सेट ऑफ एमिनो एसिड्स, और प्लस होते हैं कुछ स्टॉप सिग्नल्स। सो ये होते हैं हमारे पास 20 ये एमिनो एसिड के लिए, और ये होते हैं स्टॉप सिग्नल्स 3 विच इज इक्वल ऑलमोस्ट 23 हमारे पास होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये रिलेशन जो हमने आज पढ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।